अस्सलाम वालेकुम मेरे एक्सपर्टों, वेलकम बैक अगेन। और आज फ्रूट वेजिटेबल कोर्स का ये सेकंड सेशन है। इसमें आपको सीखेंगे कि आपने स्टेम किस तरह की बनानी है ताकि आप आगे, क्योंकि कंपनी आपकी रजिस्टर हो चुकी होगी, तो लेटर हेड किस तरह का बनाना है और फिर आगे चैम्बर में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सेल्स टैक्स और वीबॉक। तो ये थोड़ा सा इस तमाम प्रोसीजर को समझते हैं कि कहाँ पे, कौन से स्टेप पे, किस तरह से आपने बनाना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड होंगे इसमें, ताकि आपका ये स्मूथली प्रोसेस चलता रहे। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, ये भी बात है। तो जब ये आपको पता चल जाएँगी, तो फिर ये होगा कि आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप सक्सेसफुली जो है इसको शुरू करें। तो चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आगे फर्दर कुछ बात करते हैं। फिर गया यार, अभी तो ओपन किया था। अच्छा ये है, इससे पहले कट कर देना। अच्छा माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपने कंपनी लेटर देखना है। कंपनी लेटर सिंपल, ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है और नीचे कंपनी का एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपने लिखना है, दैट्स इट। फिर जब भी आप बैंक में जाएंगे तो ये चाहिए होगा, कहीं पे लेटर लिखना है आपने तो आपका इस पे साइन स्टैंप आप करेंगे तो वो वैलिड होगा। तो इसमें गूगल में आप लिखें तो आपको डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाते हैं। एक और वेबसाइट है कैनवा, वहाँ पे जाके आप अपना डिज़ाइन बना के कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। कोई भी प्रिंटर गूगल पे लिखें कि जी प्रिंटिंग प्रेस अपने सिटी में, तो उसको ऑर्डर दे के आप अपने इसके जो भी आपको चाहिए वो आप बनवा सकते हैं। इसी तरह से आप कंपनी स्टैंप जो है वो एक आपने बनानी होती है। तो कंपनी स्टैंप ऐसी बनवाएं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो कि चेक जब आप साइन करते हैं ना कंपनी का, तो उसके ऊपर भी कंपनी की स्टैंप लगानी होती है। तो छोटी एक गोल सी स्टैंप बना लें, जैसे ये है, इस तरह की बना लें। तो उसमें क्या होगा कि आपको जैसे ये है, इस तरह की भी आप एक बना सकते हैं, 1 इंच की बना लें। इस तरह से भी मतलब तकरीबन 70 पॉइंट जो होता है कट, तो इस तरह की भी एक आप 1 इंच की बना लें जो चेक के ऊपर भी लग जाए और आपके लेटर पे भी आप जब साइन करें तो वहाँ पे भी लग जाए। तो इस तरह आपने एक स्टैम्प बना लेनी है। फिर जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए ये पीडीएफ और ये लिंक आपको हम दे देंगे अलहदा से। हमारी वेबसाइट है ये एवोल्यूशन पी के, तो यहाँ पे एक लिंक बना के आपको दे देंगे, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो अभी आपको पता चल रही है वो आपके पास डॉक्यूमेंट में भी आ जाए। तो जब ये आपके पास आएगा, आपकी ये सबसे पहले तो आपने कंपनी रजिस्टर करनी है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये सारे आपको पता चल जाएंगे यहाँ पे। उसमें स्टेप्स उसके क्या-क्या होते हैं वो भी पता चल गया आपका। जब कंपनी रजिस्टर हो गई आपकी, तो इसके बाद कंपनी का एनटीएन बनता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है तो कंपनी का लेटर स्टैम्प जो अभी मैंने आपको बताया ये आपने बनाना है। अगर आपकी प्राइवेट में कंपनी है या पार्टनर्स हैं, तो फिर एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं आपके। वो बैंक खुद भी बना देता है कि कौन अकाउंट ऑपरेट करेगा, आप दोनों में या 10 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, कितने हैं, उनमें से कौन बंदा जो है वो कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करेगा, या एक करेगा या ज़्यादा लोग मिल के उस पे साइन करेंगे तो वो क्लियर हो चेक। तो ये सब बातें उसके ऊपर लिखनी होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। नॉर्मली ये कंसल्टेंट्स बना देते हैं, अदरवाइज़ बैंक भी बना देते हैं। तो उसको लेटर पे स्टैम्प और आपने साइन करना है और फिर आपने बैंक को दे देना है। इसी तरह जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप आते हैं तो उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारे आपके तकरीबन कुछ 15-16 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें जैसे गूगल की लोकेशन भी चाहिए होती है, आपका बिज़नेस प्रेमिसेस जो है उसकी तस्वीर लेते हैं, ऑफ़िस वगैरह की जो आपने बाहर बोर्ड वगैरह लगाया होता है।
आपका बिजली के बिल मीटर जो होता है उसकी तस्वीर चाहिए होती है, सिम आपके अपने नाम पे रजिस्टर होनी चाहिए, जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा कौन उसको अलाउ कर रहा है, तो उसकी मतलब रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कि थोड़ा इसको मैं और डिटेल में ले जाऊँ कि आप अगर 3-4 पार्टनर हैं, तो एक बंदे को आप अलाउ करेंगे कि जो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके सेल्स टैक्स में, चैम्बर में, वीबॉक में। तो वो एक बंदा जो है उसका नाम पे सिम रजिस्टर होनी चाहिए जब वो अप्लाई कर रहा हो। उसका ईमेल भी अपना होना चाहिए और पेड यूटिलिटी बिल, लेटर और कॉपी ऑफ सीएनआईसी उसकी लग जाएगी और बाकी तमाम जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी और कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं ये सारे, ये आप इसे अच्छी तरह से इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी इसमें लिखी हुई हैं। चैम्बर में जाते हैं आप तमाम ये अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बना के वहाँ पे आपको सेम डे रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। हर चैम्बर की मुख्तलिफ फ़ीस है, वो अपनी सिटी के आप चैम्बर से खुद से जाके पूछ सकते हैं, ठीक है? और फिर वीबॉक के लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए भी ये सारा प्रोसेस है। अगर वीबॉक में आपकी रजिस्ट्रेशन करानी है तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरी फ़ाइल बनी होनी चाहिए, फिर आप जाएँ वीबॉक की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और अगर आप पीएसडब्ल्यू में जा रहे हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो में तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए पहले एक हमने वीडियो बना दी, आप वो देख लेंगे यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो वहाँ से आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन में हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुबशिर साहब होंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए कंसल्टेंसी लेनी है तो वो उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। अदरवाइज़ मैंने सारे डिपार्टमेंट्स का आपको बता दिए, वहाँ पे आप खुद से भी इसको कोशिश कर सकते हैं या किसी भी कंसल्टेंट को आप हायर कर सकते हैं। और तमाम जो आपको ये फाइल्स मिलेंगी वो आपको एवोल्यूशन पी की ये वेबसाइट है, इस पे जो लिंक होंगे उस पे आपको तमाम जो है लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ आपको अभी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सारा पता चल गया, लेटर कैसा होना चाहिए, स्टैम्प कैसे होनी चाहिए, ये आपको पता चल गया। अब वो क्या है कि लीगली आप रेडी हैं, अब आपकी कंपनी तैयार हो चुकी है, अब आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, तो उसमें क्या स्टेप्स होंगे नेक्स्ट सेशन में आप सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। फाइनली विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।